मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर कुछ लोगों ने नहीं दिखे तो मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले न्यूटन साहब आए, ध्यान से एकदम मन सुनना, कोई भी कमेंट करता हुआ मुझे नहीं दिखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट जो है ना, वो ध्यान से एकदम फोकस से सुनना प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, ध्यान से फोकस से सुनना। सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन चाचा ने बोला कि लाइट एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल लाइट सोर्स से बाहर निकलती है, उस पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्कुलर, वो इलास्टिक पार्टिकल होता है। लाइट जिस डायरेक्शन में चलती है पार्टिकल के साथ चलती है, वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। अब जो कॉर्पस्कुलर पार्टिकल की साइज होती है वही कलर को डिफाइन करता है, और कॉर्पस्कुलर पार्टिकल एनर्जी एंड मोमेंटम लेके चलता है। लेकिन ये बात हाइजन को पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? तो हाइजन चाचा जो थे ना, वो बहुत ही तन्हा और अकेले थे। वो अपनी तन्हाइयों के दिनों में नदी किनारे झील के पास जाके बैठा करते, झील पे जाके बैठ के वो पत्थर लेके अकेले में ऐसे झील पानी में मारा करते। पानी में मारते 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 एक दिन उनको समझ आया कि अरे लाइट ना ठीक उसी तरीके से ट्रेवल करता है जैसे पानी के सरफेस पर वो जो डिस्टर्बेंस ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है। तो उन्होंने बोला कि लाइट इज अ वेव, जबकि उस समय न्यूटन का पूरा डोमिनेंसी था। लेकिन हाइजन को क्या चमका, उन्होंने बोला लाइट वेव, और लाइट वेव है, और बोला लाइट एक मैकेनिकल वेव, उसको मीडियम चाहिए। और उन्होंने एथर मीडियम डिफाइन किया कि एक एथर मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करती है। लेकिन लोगों को उस पर भरोसा इतना नहीं हुआ। हालांकि उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब अपने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया, लेकिन लोगों को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों तक ये थ्योरी चला, थोड़ी दिन बाद ही मैक्सवेल आ गए। मैक्सवेल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, लाइट वेव तो है, लेकिन लाइट कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब वो ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव, उसको मीडियम नहीं चाहिए। तो हाइजन ने बोला कि मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल। इसका उल्टा मैक्सवेल ने बोला कि नहीं, नॉन मैकेनिकल मीडियम नहीं चाहिए और ट्रांसवर्स है, ये मैक्सवेल ने बोला। अच्छा, उसके बाद आए तुम्हारे मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने बोला कि नहीं नहीं, लाइट तो वेव है ही नहीं, लाइट तो वेव है ही नहीं, लाइट तो पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है भाई साहब? तो लाइट तुम्हारा फोटोन है, क्वांटम पार्टिकल है, और उसकी एनर्जी वगैरह डिफाइन करी। लेकिन इन सब में दिक्कत चल रही थी। क्या दिक्कत चल रही थी? न्यूटन साहब का जो पार्टिकल था वो पार्टिकल थ्योरी था। न्यूटन साहब का पार्टिकल थ्योरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो प्रूव किया, लेकिन लाइट का एक और फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस, वो प्रूफ नहीं हो रहा था न्यूटन से। मतलब सोचो, न्यूटन साहब से भी कुछ नहीं हो रहा था। तो भगवान अपने आप को मत समझा करो। कई लोग अपने आप को एकदम भगवान समझ लेते हैं कि मैं तो सब कुछ आता है मुझे, मैं तो पैदा ही भगवान के रूप में हुआ हूं इस धरती पर, है ना। तुम में से भी कई लोग अपने आप को शक्तिमान समझते हैं। तो सुनो, जिसकी फेंकी हुई 50 थ्योरी जो पढ़ते हो ना, वो भी अपने आप को क्या कहते हैं, अनकैपेबल समझ रहे थे, वो भी अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे। इस बात को प्रूव करने में कि लाइट का इंटरफेरेंस होता कैसे, क्योंकि उन्होंने तो पार्टिकल नेचर ड्राइव किया था, लाइट का पार्टिकल नेचर ड्राइव किया था। तो लाइट के पार्टिकल नेचर से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो वेव शो करता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो हाइजन ने उसको प्रूव किया। लेकिन हाइजन ने जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रूव किया, तभी लाइट अपना नेचर बदला, गियर चेंज किया, और लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग गया, जो पहले नहीं करता था। लाइट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर दिया। लाइट ने क्या शो कर दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर दिया। तो तुरंत से जैसे लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हुआ, हाइजन का सारा मेहनत पानी में। क्यों? उसने लाइट से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन तो प्रूव कर दिया, लेकिन उसी लाइट को लेकर के वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पोलराइजेशन शो नहीं कर पा रहा था, प्रूफ नहीं कर पा रहा था। मतलब 30-40 साल तक लगे रहे लोग, सिर्फ अकेला हाइजन नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग 30-40 साल तक लगे रहे, लेकिन वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट और पोलराइजेशन प्रूफ नहीं हुआ। तब आए मैक्सवेल। मैक्सवेल आके पोलराइजेशन तो प्रूफ कर दिए वेव नेचर से, लेकिन वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ नहीं कर पाए, वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ नहीं कर पाए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में पार्टिकल नेचर से प्रूफ किया किसने? आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने मतलब एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड को पार्टिकल नेचर से। फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता, पार्टिकल नेचर से होता है। तो आइंस्टाइन ने प्रूफ किया। जैसे आइंस्टाइन ने प्रूफ किया तो दुनिया में घमासान मच गया, सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे इस बात से कि आखिर लाइट है क्या, पार्टिकल है कि वेव है। कुछ लोग कह रहे वेव है, कुछ लोग कह रहे पार्टिकल है, फिर कुछ लोग कह रहे वेव है, कुछ लोग कह रहे पार्टिकल है। वेव कौन से लोग बोल रहे थे? पुराने जो हाइजन के जमाने के लोग थे, जो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन प्रूव कर पा रहे थे, लेकिन वो वेव मान के पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और इधर जो नए लोग थे वो कह रहे थे कि लाइट पार्टिकल है,
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे थे, लेकिन फिर पार्टिकल मान के इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। तभी एक बायोलॉजी का नहीं, आर्ट्स का स्टूडेंट आता है और कहता है कि तुम लोग लड़ो मत गधो, लाइट दोनों है, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, और कब कैसा बिहेव करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है। ये कहानी की शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने समझाई है, इससे ज्यादा डिटेल में मैंने डी ब्रॉगली मोटन के फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी। अच्छा हाँ, अब आते हैं हम हाइजन के थ्योरी पे, हाइजन वेव थ्योरी। अब आते हैं हम हाइजन वेव थ्योरी, हाइजन वेव थ्योरी पे। इस चैप्टर में हम हाइजन वेव थ्योरी से चलेंगे। सर एक मिनट, अगर हाइजन वेव थ्योरी की बात करोगे